प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर केदारनाथ से बद्रीनाथ रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा अपडेट फिलहाल मिल रहा है, बड़ी जानकारी मिल रही है। बद्रीनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में समय बिताने के बाद और यहां पर तमाम निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद अब बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। कुछ ही देर बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद वहां पर भी तमाम जो निर्माण कार्य है उनका जायजा लेने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। और चलिए पंकज फिलहाल ग्राउंड जीरो से सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। पंकज, रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री केदारनाथ से, कितना समय लगेगा बद्रीनाथ पहुंचने में प्रधानमंत्री को? अनु 20 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ से भगवान बद्रीनाथ के दरबार में पहुंच जाएंगे और यहां वो हेलीपैड पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दी गई हैं। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, एसपीजी के कमांडो हैं और जो सुरक्षा में लगे हुए तमाम जवान हैं, उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है। जो यहाँ से जो बद्रीनाथ तक का रास्ता है उसको अब पूरी तरह से जीरो जोन घोषित कर दिया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, कोई वाहन इधर से उधर नहीं जाने वाला है। और अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि 10:20 अभी यहाँ पर हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 10:35 या 40 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लैंड हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आगे के लिए जाएंगे। और ये भी सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह उनके साथी हैं, वो भी यहाँ पर उनके साथ रहेंगे और जो तमाम विकास कार्य हैं जिनका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उनके साथ वो समीक्षा करेंगे, फीडबैक देंगे कि किस तरह का वर्क यहाँ पर चल रहा है, कितने वक्त में ये काम पूरा किया जाना है और क्या क्या काम के होने हैं। तो वो सभी चीज़ों का यहाँ पर निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने होंगी, दर्शकों के सामने होंगी। और हेलीपैड पर बार बार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कई बार दर्शकों को कि हेलीपैड पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी हैं। कुछ ही मिनटों बाद बिल्कुल आयुषी देखिए, और यहाँ पर अब सभी जो तैयारियां हैं वो एकदम से दुरुस्त कर दी गई हैं। कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है MI-17 वो यहाँ पर पहुँचने वाला है, पर्वतों की घाटियों में यहाँ पर पहुँचने वाला है। और देखिए मौसम क्योंकि बिल्कुल आयुषी बिल्कुल साफ़ है, मौसम इस बार साथ दे रहा है क्योंकि कल मौसम में बहुत बदलाव हो गया था, अचानक बर्फबारी शुरू हुई थी, हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि यदि घाटी पैक हो जाती है तो फिर थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, जो ड्यूटी पर तैनात लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हीं का हेलीकॉप्टर आएगा तो उसमें भी समस्या हो सकती है। और देखिए रात के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पर जो बर्फबारी का नज़ारा है वो साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो बर्फ की चोटियाँ हैं ये चोटियाँ पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई हैं। इसी वजह से यहाँ पर धूप के बाद जो ठिठुरन वाली ठंड है वो लगातार चल रही है। धूप है, हालांकि देखिए बिल्कुल चटक धूप खिली हुई है, उसके बाद भी जो ठंड है, जो हवा है बहुत तेज़ यहाँ पर लग रही है, बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। मौसम साथ दे रहा है, मौसम ने लगातार साथ दिया, तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद ऐसी सूचना हमें मिली है कि वो आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, ऐसे सूचना मिली है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हेलीपैड पर आएंगे आयुषी, इसके बाद यहाँ से सड़क मार्ग से जो BRO का गेस्ट हाउस है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर लगभग 10 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद वहाँ से फिर सीधे प्रधानमंत्री BRO का जो गेस्ट हाउस है उससे प्रधानमंत्री जो बद्रीनाथ धाम है उसकी अगर मैं दूरी की बात करूं तो लगभग वो आधा किलोमीटर के करीब की दूरी है BRO से और बद्रीनाथ धाम की। और उस दूरी को तय करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हम लगातार सुबह से दर्शकों को ABP गंगा पे तस्वीरें दिखा रहे थे बद्रीनाथ धाम की, किस तरह से खूबसूरत फूलों से और रंग बिरंगी लाइटों से जो रात का नज़ारा था वो बहुत मनमोहक और बहुत खूबसूरत बद्रीनाथ धाम का नज़ारा था। उसको इसलिए सजाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। दूसरा दौरा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर है प्रधानमंत्री बनने के बाद, और विशेष रूप से उत्साह यहाँ के लोगों में है। खासकर अगर हम यहाँ पर अगर बद्रीनाथ घाटी की बात करें तो यहाँ लोग काफ़ी उत्साहित हैं। माड़ा गाँव के लोगों में उत्साह है, उसके साथ साथ ही बद्रीनाथ धाम में जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं उसके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं उनमें उत्साह, क्योंकि दौरा सिर्फ ये पूजा अर्चना या आस्था के रूप में ही नहीं बल्कि अगर हम मैसेज के रूप
में देखें तो मैसेज एक से एक बहुत बड़ा जाता है। चारों धामों की यात्रा का मैसेज जाता है, या पूरे देश भर में मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करते हैं, तो यात्रा में एक मैसेज जाता है। बड़ी संख्या में फिर यात्री भगवानों के दर्शन के लिए आते हैं, और इस बार देखिए रिकॉर्ड रहा है, लगभग 45 लाख के करीब श्रद्धालु इस बार चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम में आए हैं। तो इसलिए ये एक मैसेज भी एक काम मैसेज देने का भी काम करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयुषी, और सभी तरह तैयारियां कर ली हैं। कुछ मिनटों का वक्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे, उनका MI-17 यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद सीधे यहां से वो दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। जी अब पंकज, और कहीं ना कहीं देखिए जो तस्वीर बदली है, चाहे मैं केदारनाथ की बात करूं चाहे बद्रीनाथ की बात करूं, क्योंकि 2013 के आपदा के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, आज भी वो नजारा हमारे आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो निर्माण कार्य चले, कहीं ना कहीं वो श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है, और जो तस्वीर आज बदली हुई, जो खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की, उसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ही जाता है। जिस तेजी से वो निर्माण कार्य चल रहे हैं, और आज वही असर है कि जो लोग हैं बड़ी संख्या में दर्शन कर पा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ के। बिल्कुल आयुषी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, 2013 की आपदा का जो भयंकर नज़ारा था, और वहाँ पर जिस तरह से लोगों को समस्याएं हुई थी, जो तबाह पूरा केदार घाटी हुआ था, उसके बाद एक चुनौती सरकारों के सामने थी कि किस तरह से फिर से डेवलपमेंट किया जाए, किस तरह से फिर से केदार घाटी को बसाया जाए, संवारा जाए, खूबसूरत किया जाए। उसी के तहत एक विज़न के तहत विज़न बना, और विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सरकार बनी, उसके बाद एक विज़न तैयार किया, और विज़न के तहत ही फिर तमाम जो वहाँ पर डेवलपमेंट किए जाने थे उनको आगे बढ़ाया। और अब देखिए 80% के काम केदार घाटी में कंप्लीट हो चुके हैं, और एक खूबसूरत केदार घाटी हमारे सामने निकल कर आई है, और बेहतर तरीके से उसको सजाया संवारा जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। केदार घाटी के साथ साथ अब बद्रीनाथ धाम को भी खूबसूरत तरीके से सजाया जाएगा, उसको बेहतर बनाया जाएगा, और जिस तरह से एक जो डेवलपमेंट के वर्क हैं, अगर हम यहाँ उसके जो तमाम वर्क किए जाने हैं उनकी बात करें, तो केदार घाटी के साथ साथ जो बद्रीनाथ धाम का जो एरिया है वो बिल्कुल बड़ा भीड़ भाड़ वाला तस्वीरों के साथ देखिए काफी खास ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केदारनाथ को तमाम सौगातें दे चुके हैं प्रधानमंत्री, और अब बारी है बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, और ये तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ जब पहुंचे थे, कैसे केदारनाथ में दौरे की शुरुआत हुई। बाबा केदारनाथ की पूजा सबसे पहले प्रधानमंत्री ने की, उसके बाद नंदी की पूजा अर्चना की, विकास पथ का निरीक्षण किया, मंदाकिनी सरस्वती नदी के किनारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया, आदि गुरु शंकराचार्य की परिक्रमा भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, और आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं विकास कामों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ में किस तरीके से समय बिताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। काफी खास दिन है आज केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ में दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब बद्रीनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत हुई, पूजा अर्चना की, विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।